स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मोक को कम न कर सका। इकदाम के बावजूद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर ही रहा। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। मुतल्लिका महकमों के साथ अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास। स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। डॉक्टरों के बाइकआउट से मरीजों को मुश्किलात का सामना। YDA ने अस्पतालों में OPDs का बाइकआउट कर दिया। मियो अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, जना और जनरल अस्पताल में OPDs बंद। डॉक्टर जिशान अनवर के कत्ल और डॉक्टर्स को नौकरियों से फारिग करने पर एहतजाज किया गया। मुअत्तल डॉक्टर्स को बहाल, ट्रांसफर ऑर्डर वापस देने का मुतालिबा। मरीज बोले, आए रोज डॉक्टर्स की हड़ताल से शदीद परेशानी होती है। वजीर आला की हिदायत पर बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग की तज़ीन व आराइश। महकमा खजाना ने 13 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए। स्मोक के तदारुक के लिए भी 18 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। पेफ्टा को भी 1 अरब रुपए मिल गए। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। सर्विसेज अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट खत्म करने का फैसला। नए बोर्ड में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना, DC लाहौर शामिल होंगे। मियो अस्पताल की खराब CT स्कैन मशीन ठीक करने की मंजूरी। मार्केट कमेटियों के एडमिनिस्ट्रेटर ACs को लगाने का भी फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फ्रीजा हज अदा करेंगे। खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगे। उधर पंजाब सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए बड़ी खबर। हज दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम। 36 अजला को 3 अरब, जिला लाहौर को 17 करोड़ के फंड जारी न हो सके। स्कूलों को रोजमर्रा के अखराजात और बिलों की अदायगी करना मुश्किल हो गया। महकमा खजाना से फंड्स मांगे हैं। फंड्स मिलते ही स्कूलों को फराहम किए जाएंगे। महकमा तालीम का मुआखिब। पंजाब भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद। महकमा तालीम की स्कूलों के हवाले से जारी रिपोर्ट में इंकशाफ। बॉय स्कूलों की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई। लड़कियों के स्कूलों में 5 साल के दौरान 740 का इजाफा हुआ। इस वक्त सूबा भर में स्कूलों की तादाद 48,240 बाकी रह गई। लाहौर में स्कूल तलबा के तमाम फील्ड ट्रिप्स, आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। DC CEO एजुकेशन अथॉरिटी से पेशगी इजाजत लेना होगी। पाबंदी इस्लामाबाद में निजी स्कूल ट्रिप को पेश आने वाले हादसे के बाद लगाई गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफा। रवां साल 11,88,000 से जायद चालान हुए। रवां साल ट्रैफिक पुलिस ने 45 लाख से जायद चालान किए। ट्रैफिक चालानों से हुकूमती खजाने में 1 अरब 60 करोड़ से जायद की रकम जमा करवाई गई। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वाले भी किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। CTO लाहौर ने वार्डन्स को सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। 14 रोज में 5,085 मुकदमात दर्ज। गाड़ियां थानों में बंद। उधर एडिशनल IG ट्रैफिक ने बगैर हेलमेट बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी। लाहौर के 9 टाउन्स में रजिस्ट्रियों की मद में करोड़ों की टैक्स बेस ज़ाब्तियों का इंकशाफ। FBR को 9 टाउन्स में होने वाली रजिस्ट्रियों में 27 करोड़ की ज़ाब्तियों के सबूत मिल गए। इब्तदाई ऑडिट के बाद टैक्स अदायगियों में करोड़ों की कमी के शवाहिद जमा कर लिए गए। रजिस्ट्रियों की मुकम्मल तफसीलात जमा करवाने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन। शहर के 9 जोन्स में से गैर कानूनी तामीरात में वाहगा जोन अव्वल नंबर पर। वाहगा जोन में 141 गैर कानूनी मेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात का इंकशाफ।
141 गैर कानूनी तामीरात में से 85 ज़ेरे तामीर हैं। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। जीटी रोड के इलाके में 45 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। गैर कानूनी इमारतों को सरबमुहर करने का फैसला। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में पंजाब हुकूमत आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया। शहरी आजम अली भट्ट ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। केस की समाअत सिंगल बेंच अर्जेंट केस की हैसियत से करेगा। हाई कोर्ट में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मोहम्मद मकसद सलीम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। निगरान वजीर आजम 15 नवंबर को अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। आमदन से ज़ायद असासों के नैब रेफरेंस। अहद चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। नैब ने अहद चीमा को क्लीन चिट दे दी। अहद चीमा की कुल आमदन 213 मिलियन, अखराजात 131 मिलियन है। बरियत की दरखास्त पर नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। बुशरा बीबी के मुकदमात इंक्वायरियों की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त। डीजी नैब, डीजी एंटी करप्शन और आईजी ने तफसीलात जमा करवा दी। अफसरान ने 22 जून से अब तक बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील जमा करवाई। विफाक और सूबाई हुकूमत के लॉ अफसरान ने जवाब जमा करवाया। बुशरा बीबी के वकील सरदार लतीफ खोसा के पेश ना होने पर समाअत मुलतवी। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सिख बिरादरी को मुबारकबाद। बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार और हमदर्दी का पैगाम दिया। वज़ीर आला की गुफ्तगू। उधर सेक्रेटरी इंसानी हकूक डॉक्टर मोहम्मद शुएब से अमरीकी सिख यात्रियों की मुलाकात। वक्त का गुरुद्वारों की देखभाल के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। एलडीए रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में अहम पेशरफ्त। जौहर टाउन के तमाम रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली गई। डीजीएलडी का रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए कायम खुसूसी सेल का दौरा। जौहर टाउन स्कीम से मुतल्लिका पहली दरख्वास्त ऑनलाइन प्रोसेस कर दी गई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में वीडियो लिंक इजलास। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने इजलास की सदारत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की भी शिरकत। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात। नेशनल मेडिसिन फ्रेमवर्क का जायजा। ज़ियाबतीस और हेपेटाइटिस पर काबू पाने समेत दीगर इकदाम का भी तफसीली जायजा लिया गया। 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने इफ्तिताह किया। वजीर प्राइमरी हेल्थ ने वैक्सीन के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। मुहिम जुमा 1 दिसंबर से 5 दिन तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सिंडिकेट का 76वां इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने सदारत की। सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश पर 26 फैकल्टी पोजीशंस पर तकर्रुर की मंजूरी। सिंडिकेट ने 10 नर्सिंग कॉलेजेस के अलहाक की भी मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून का इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का मामला। क़यादत ने इलेक्टेबल्स देरीना कारकुनान में टिकटों की तकसीम बारे मनसूबाबंदी कर दी। जिस हल्के में देरीना कारकुन के 70% जीतने का चांस होगा वहां कारकुन को पार्टी टिकट मिलेगा। जहां लीगी उम्मीदवार की कामयाबी की उम्मीद 50% होगी वहां पर इलेक्टेबल्स को टिकट मिलेगा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में दर्जनों इलेक्टेबल्स नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। ASI प्रमोट होने वाले लाहौर पुलिस के अफसरान के एजाज में तकरीब। IG ने 63 एहलकारों को नए ओहदे के रैंक लगाए। तकरीब में प्रमोट ASIs के बच्चों अहले खाना की भी शिरकत। रवां साल 15,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों को तरक्कियां दी गई।
डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल जायजा इजलास, डिवीजनल एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज की इजलास में शिरकत। डीआईजी ऑपरेशंस ने क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अल्टीमेटम, अच्छी सुपरविजन पर डीएसपी बागबानपुरा, गुज्जरपुरा और एएसपी नौलखा को तौसीफी लेटर जारी। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन उस्मान अनवर की लाहौर हाई कोर्ट आमद। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी से मुलाकात। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात और प्रोसिक्यूशन और दीगर अमूर बारे तबादला ख्याल। महकमा कस्टम्स कमर्शियल बैंकों के 27 ताजरों का लाहौर चैम्बर में बड़ा इकट्ठ। लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इजलास। बैंकों के वक्त पर एलसी ना खुलने, पोर्ट पर फंसे हजारों कंटेनर्स बारे गुफ्तगू। ताजरों का बिलावजह छापों और एलसी ना खोलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।